हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। वो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है रिवीजन कर रहे थे, उसी संबंधित ये वीडियो है। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के आपके सारे क्वेश्चन है ना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो आने वाले एग्ज़ाम है, जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। तो इसलिए आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन कर लिए थे। 60 से आगे करते हैं फटाक से। चलिए, 60 से आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आप लोगों को एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 61 नंबर का। 61 में निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, गिरपुर। आंसर हो जाएगा इसका कालीबंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज किसने की थी? जो खोज की खेत जो जुता हुआ एक खेत है, वो उसकी खोज कहाँ पे की गई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन में। आपका कालीबंगा से हो जाएगा। जुटा हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा स्थित है, तो आपका कालीबंगा जो दोस्तों वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का एक जो है स्थान है वहाँ पे कालीबंगा, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट है प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष जो हैं आपको एक बनवाली से मिले हैं, बनवाली से पहला, और कालीबंगा से मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों जगहों से मिले हैं। तो आंसर इज बी राइट। फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिल रहे हैं, बनवाली और कालीबंगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए आपको धौलावीरा जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता जो है वह कौन सा स्थल है जहाँ पे दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा से देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछा है आपके अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट है हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों और में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऊँट की हड्डियाँ जो है आपका कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है? तो कहाँ से पता चलता है? आपका कालीबंगा से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? दुर्गीकरण के साक्ष्य आपका कालीबंगा से ही मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में स्थल स्थित है? हरियाणा में आपका क्या हो जाता है? बनावली और राखीगढ़। तो ए और 3, 1 और 3 है जो बनावली और राखीगढ़ी, ये कहाँ पे स्थित है? आपका हरियाणा में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होती है, तो ये खोजी गई थी आपकी कालीबंगा से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन ताम्र रत्न प्राप्त हुआ है, कहाँ से ताम्र रत्न प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है आपका ये कालीबंगा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है वो वहाँ पाई गई हैं, वहाँ की जो आपके नगरों के अवशेष है वो पाए गए हैं, इस वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से के अंतर्गत आती है? किस युग के अंतर्गत आती है? तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट। आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि जो है इनके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी। ऑप्शन ए। बी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो सही बात है, ये सारे सही है। ऑप्शन डी इज राइट, उपयुक्त सभी। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, तो आपका इराक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही बात है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। और अपने उद्योगों के लिए, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इज राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए इज राइट, सर जॉन मार्शल।
इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? ये आपके J.H. मैके ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, J.H. मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिन्होंने राखलदास जी थे, राखलदास बनर्जी जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो आपके सर मार्टिन व्हीलर ने माना था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो आपका राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो B.A. स्मिथ जो है वो नहीं है, बाकी सब लोग जो हैं वो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सर जॉन मार्शल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो आपके सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है। लोथल में क्या पाया गया है? आपका गोदीबाड़ा, लोथल में गोदीबाड़ा। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। इसके बाद बनवाली से पक्की मिट्टी के हल मिला है, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सूची को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये भी एक मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक नदी दे रखा है, इधर आप लोग को हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दे रखी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा जो है वो आपकी रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा का क्या हो जाएगा? रावी नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो घग्गर के किनारे था। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे। और रोपण जो है सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन जो है ए इज़ राइट, ए राइट। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा आपका रावी नदी। हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपण, सतलज। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो हड़प्पा की बस्तियाँ हैं और नदियाँ हैं। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो जो आपकी सिंधु नदी के किनारे। रोपण जो क्षेत्र है वो किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज, रोपण सतलज। कालीबंगा आपको पता ही है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। तो इसका ऑप्शन जो ए इज़ राइट आंसर। ओके, ये वाला ऑप्शन है इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए और इसमें भी हड़प्पा स्थल दे रखा है और उसकी स्थिति दे रखी है कहाँ पे। तो मांडा जो है दोस्तों, मांडा जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर। दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र। और कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ऑप्शन इसके हिसाब से ऑप्शन पहले का जो है जम्मू एंड कश्मीर, पहले का तीसरा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करिए। और इसमें भी आपका जो है हड़प्पा में क्या मिला है? जुता हुआ खेत। हड़प्पा में जो है कर्मचारियों के निवास मिले हैं, ठीक है। लोथल में गोदीबाड़ा मिला है और कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की आकृति। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा जो है दयाराम साहनी सही है। लोथल एस आर राव, सुरकोटदा JP जोशी, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज़ राइट बिकॉज ये जो है सम्मिलित नहीं है। ओके, देखिए सम्मिलित वाला कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पा में क्या हुआ था? हड़प्पा में जो है वो आपको समाधान R37 मिला था। लोथल एक गोदीबाड़ा क्षेत्र है, गोदीबाड़ा मिला था लोथल में। और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा में जुता हुआ खेत। तो इसका जो है ऑप्शन जो है डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित करिए। हड़प्पा और अन्नागार, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, धौलावीरा एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल गोदीबाड़ा। तो इसमें दोस्तों तो ये सारा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है।
लोथल गुजरात में सही है। कालीबंगा जो है हरियाणा में सही नहीं है। कहाँ है आपका कालीबंगा? आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? आपको पक्की मिट्टी का हल बनवाली से मिला है। ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में है? तो बनवाली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है आपका? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए इसमें हड़प्पा संस्कृति के स्रोत और स्थानों के बारे में बताया गया है, तो उसको आप लोग सम्मिलित करना है। तो तांबा जो है राजस्थान से निकाला जाता था, है ना। शंख आपका कक्ष से निकाली जाती थी। लाजवर्द आपका अफगानिस्तान से, और स्वर्ण जो है दक्कन से। ठीक है, देखिए ये IAS में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये देखिए नेट UGC नेट में भी सेम क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट। तांबा कहाँ से? राजस्थान, और शंख कक्ष से, लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से, स्वर्ण दक्कन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोट कलाकृति में निरूपण है? तो गाय इज राइट आंसर। नहीं हुआ है, ठीक है, निरूपण नहीं हुआ है, तो गाय का नहीं हुआ है, हाथी गंडा बाघ का हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो रंगपुर से हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये आपका हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? तो अंत्येष्टि प्रथा जो है मृतिका पात्र के साथ शरीर को विस्तारित समाधान करना है, यानी कि इसको मृतिका जो मृत शरीर रहेगा उसके साथ जो है मिट्टी का पात्र भी उसमें रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये आपका घग्गर और हाकरा के बीच प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता है? तो ये बरसखा से होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो ये प्राक हड़प्पा काल की है, जो कच्ची ईंटों की किलेबंदी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? तो ये 2000 ईसा पूर्व से शुरू होना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी। ओके, 2000 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो आपका चिकोटी पद्धति से किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो ये चौकोर थी। ठीक है ना, चौकोर जो मोहरें थी वैसी। नेक्स्ट है किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? तो विष्णु की नहीं पूजा होती है, शिव, मातृदेवी और पीपल की पूजा होती थी वहाँ पे। ओके। नेक्स्ट है अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है? अधिशंख जो है सिंधु घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट, सिंधु घाटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? आपका पशुपति की करते थे। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, इतने सारे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। एंड आप लोग इसको 2 से 3 बार लोग जरूर रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये आपके जो आने वाली जो परीक्षाएँ एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है ना। ओके।